प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी देख के मजा आए तो हमारे चैनल चमंतु टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। अरे नहीं, लगता है इस साल भी फसल नहीं हो पाएगा। हर साल फसल लगाता हूँ, पर इस वक्त पे कभी सूखा हो जाता है तो कभी बाढ़ आ जाता है। अब क्या करें? चलो जमींदार से कुछ उधार लेकर आता हूँ, शायद उससे कुछ दिन का गुजारा चल जाए। आहा, कितना स्वादिष्ट आम है। मजा आ गया। अरे जमींदार जी, मुझे कुछ राशन उधार में दीजिए। मैं आपके खेत में काम करके सारे पैसा चुका दूंगा। अरे ओ किसान, तुम मुझे पागल समझने की भूल मत करना। मेरा नाम भले ही दीनानाथ है, पर मैं किसी की मदद नहीं करता। पैसे हाथ में है तो बात करो, वरना यहीं से रास्ता नापो। बड़ी आस लेकर आया हूँ आपके पास। जमींदार जी, कुछ तो दे दीजिए। अच्छा, कुछ भी दे दूं तो चलेगा? ये ले, मेरा झूठा आम रख ले। जमींदार कमलू के झोली में जबरदस्ती झूठा आम को डाल देता है और हंसने लगता है। कमलू किसान अपमान सहकर वहां से चला गया। क्या हुआ जी, आप उदास लग रहे हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं रजनी, तुम तो जानती ही हो। मैं बस जमींदार जी के पास गया था। कोई बात नहीं, आप उदास मत होना। आप अगर ऐसे उदास रहोगे तो कैसे चलेगा? अरे रजनी, सुना है कोई नया दुकानदार आया है। वो काम के लिए आदमी खोज रहा है। मैं जाकर देख आता हूँ। ठीक है जी, आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। भगवान करे आपको काम मिल जाए। नमस्कार सेठ जी। कौन हो भाई, क्या चाहिए? मैं आपके पास काम के लिए आया हूँ। सेठ ने कमलू को काम में रख लिया। पूरा दिन कमलू सेठ के दुकान में काम करता रहा। सब कुछ ठीक था, पर सेठ हमेशा चिंतित रहता था। क्या बात है सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत है फिर भी आप चिंतित रहते हैं? अरे क्या बोलूं कमलू, यही तो चिंता का कारण है। इतना दौलत है, कभी कोई चोरी कर गया तो, कहीं आग लग गया तो, बस यही डर सताते रहता है। रात को भी नींद नहीं आता। कमलू को सेठ की बात कुछ हजम नहीं हुआ। सेठ की बातें कमलू सुनकर चुप रह गया और अपना काम करने लगा। दोपहर होने को थे कि तभी सेठ के एक पुराने मित्र दुकान पर आता है। और कैसे हो लाला, दुकान तो बढ़िया चल रहा है ना? अरे दिनेश भाई, कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए। कैसा चल रहा है तुम्हारा कपड़ों का व्यापार? सब ठीक है, पर क्या बताऊं लाला, छोटे से ठेले से कारोबार शुरू करके आज इतना बड़ा व्यापारी तो बन गया, पर परिवार में शांति नहीं मिल पाया। क्यों, क्या हुआ भाई? ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे क्या बोलूं भाई साहब, मेरा लड़का हमेशा नशे में रहता है। ना कोई काम करता है, ना मेरा कोई काम में हाथ बटाता है। कुछ बोलो तो खाली झगड़ा ही करते रहता है। मेरा भी यही हाल है भाई, क्या बताऊं। इस तरह दोनों बातें करते करते दिन ढल गया। कमलू दोनों की बातें सुन रहा था। तभी सेठ ने कमलू को कुछ पैसे देकर घर जाने को कहा। कमलू राशन खरीदकर घर को निकल जाता है। कैसा रहा जी आज का काम? आज का काम तो अच्छा रहा, पर शांति नहीं। दिन भर जमींदारों का रोना धोना। चलो छोड़ो ये सब, ले लो राशन और जल्दी से खाना बना लो। रोज की तरह कमलू आज भी दुकान पहुंचा। जैसे ही कमलू ने दुकान पहुंचा, उसके तो होश ही उड़ गई। उसने देखा कि लाला के दुकान में आग भड़क रही है। चारों तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है। अब क्या बताऊं कमलू, जिसका डर था वही हुआ। अब तुम जाओ, कोई दूसरा काम खोज लो।
कमलू निराश होकर घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में दूसरी ओर से 3 साधु भी कमलू की ओर चले आ रहे थे। क्या बात है बेटा, इतना उदास क्यों हो? क्या बताऊं बाबा, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। कमलू बाबा से इतना कहकर आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा के मंत्री की नजर कमलू पर पड़ता है। अरे भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कोई समस्या है क्या? अगर तुम बोलोगे तो मैं राजा जी से बात करूं। अरे नहीं मंत्री जी, मैं ठीक हूँ। मंत्री से थोड़ी बात करने के बाद कमलू आगे निकल जाता है। कमलू घर पहुंच जाता है और पत्नी रजनी को सारी आपबीती बता देता है। रजनी ये सब सुनकर कमलू को आराम करने को कहता है। एक दिन 3 साधु धन, सफलता और प्रेम विचरण कर रहे थे। घर घर जाकर लोगों की परीक्षा ले रहे थे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, कोई घर पर है? दरवाजा खोलिए। प्रणाम है बाबा, बोलिए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? बेटा, हम 3 साधु आज तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं। धन, सफलता और प्रेम, बोलो तुम पहले किसको अपने घर बुलाओगे? मैं तो गरीब हूँ, मेहनत कितना दिन करूँगा, धन को ही मांग लेता हूँ। मैं जल्दी से धनवान बन जाऊंगा। हाँ, यह मेरे लिए अच्छा होगा। साधु महाराज, मुझे धन की आवश्यकता है, इसलिए आप में से जो धन है वह मेरे घर के अंदर आ सकते हैं। हे मूर्ख व्यक्ति, लगता है तुम लालची हो, इसलिए तुमने कुछ और नहीं सोचा, सिर्फ धन को ही सोचा। अब हम यहाँ से जाते हैं और कभी इस दरवाजे पर नहीं आएंगे। अरे अरे रुकिए तो, अच्छा खासा अमीर बनने वाला था, चले गए। तीन साधु और एक घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और आवाज देने लगते हैं। बेटा, हम 3 साधु हैं, धन, सफलता और प्रेम। तुम किसे घर के अंदर बुलाना चाहोगे? बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, आज तक मुझे किसी काम में सफलता नहीं मिली है। आज तो सफलता मेरे घर पे आके खड़ा है, सफलता को ही मांग लेता हूँ। मुझे सफलता चाहिए बाबा, आप में से जो सफलता है वह मेरे घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। हे मूर्ख व्यक्ति, लगता है तुम आलसी इंसान हो, इसलिए बिना मेहनत की सफलता पाना चाहते हो। अब हम यहाँ से जाते हैं और कभी इस घर पर कदम नहीं रखेंगे। इस तरह तीनों साधु गांव-गांव, घर-घर जाते थे और लोगों से पूछते थे कि सबसे पहले वह किसे घर बुलाना चाहेंगे, लेकिन लोग लालच में धन और सफलता का ही मांग करते थे। अब तीनों साधु निराश होकर कमलू के घर पहुंच जाते हैं। भिक्षाम देहि, साधु तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, दरवाजा खोलिए। साधुओं की आवाज सुनकर कमलू घर से बाहर निकलता है। प्रणाम हे साधु महात्मा, बताइए कैसे आना हुआ? बेटा, हम 3 साधु हैं, धन, सफलता और प्रेम। सबसे पहले किसे तुम अपने घर बुलाना चाहोगे? धन को बुलाऊंगा तो कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि लाला को भी कभी शांति नहीं मिली। अगर सफलता को भी बुलाऊं तो भी घर में शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि लाला के सफलता के बाद भी कभी उसको शांति ही नहीं मिला। इसलिए प्रेम को ही बुलाता हूँ। हाँ, यही बेहतर होगा। हे साधु महात्मा, मुझे धन और सफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरे घर में प्रेम चाहिए। इसलिए आप में से जो भी प्रेम है वह सबसे पहले मेरे घर पधार सकते हैं। बेटा, आज तक हमने कई घरों को जा चुके हैं, लेकिन सबके जवाब धन और सफलता पर ही था। लेकिन तुमने प्रेम को चुना, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत हुई है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ सफलता और धन अपने आप ही आ जाते हैं। अब तुम्हारे पास भी धन होगा, शोहरत होगा, सभी कामों में सफलता मिलेगी। इतना कहकर तीनों साधु अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह सब रजनी भी सुन रही थी। रजनी को बातें समझ नहीं आई।
सुनो जी, ये तीनों साधु ने कहा कि हमारे घर भी धन और सफलता होगा, पर उन्होंने तो बिना कुछ दिए ही चले गए। अब बताओ धन कहाँ और कैसे आएगा? ऐसा नहीं है रजनी, यह सब समय के अनुसार ही चलता है। अभी इंतजार करो तुम। अच्छा रजनी, जरा देखो तो मेरे झोले में काफी समय पहले एक आम था। उस आम की गुठली को लेकर आओ तो। चलो आज हम आम के पेड़ को ही लगा लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अभी लेकर आती हूँ। रजनी काफी पुराना झोला से एक आम की गुठली को लेकर आती है और दोनों पति पत्नी मिलकर घर के बाहर बाड़ी में आम के पेड़ को लगाते रहते हैं कि तभी मंत्री भी वहां घूमते घूमते पहुंच जाता है। अरे ओ किसान भाई, क्या कर रहे हो? अरे मंत्री जी, आप यहाँ कैसे? मंत्री जी, आज हमारे पास कोई काम नहीं था, इसलिए सोचा चलो आज हम आम की गुठली को ही लगा लेते हैं। कल जब यह पेड़ बड़ा हो जाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी इसको खाएगा। आम का पेड़ लगाएगा, आने वाला पीढ़ी खाएगा? अरे ये क्या बोल दिया भाई, आपने तो सवाल का जवाब ही दे दिया। सवालों का जवाब? मैं कुछ समझा नहीं मंत्री जी, आप क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, आप 100 स्वर्ण मुद्राएं जीत चुके हैं। 100 स्वर्ण मुद्राएं? मैं कुछ समझा नहीं मंत्री जी। अरे भाई, राजा ने एक सवाल किया था और उस सवाल का जवाब जो भी देगा उस व्यक्ति को राजा 100 स्वर्ण की मुद्राएं देंगे, और आज उस सवाल का जवाब तुमने अनजाने में दे दिया। अब चलो राजमहल जल्दी से चलते हैं। मंत्री कमलू को लेकर राजमहल पहुंच जाता है और राजमहल पहुंचकर मंत्री कमलू को राज्यसभा में पेश करता है।